आज शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर आएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर, हर बार की तरह इस बार शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, यानी कि अब से 4.5 घंटे बाद बीजेपी दफ्तर में जीत का जश्न होगा। ये जानकारी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन एक एक सीट का ख्याल रखा जा रहा है। जैसा पूजा ने जिक्र किया, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को सिर्फ एक सीट दी गई थी। गया सीट से जीतन राम मांझी उम्मीदवार थे, जीते वो, और उनको बधाई दी गई है। इसी बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे शाम को बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जैसा कि हर चुनाव में सिलसिला दिखा है। सुनील जी। देखिए, बात एक है कि गठबंधन की जो राजनीति है वो कोई भी एक व्यक्ति उसको आमंत्रित नहीं करता, पूरा एक जनादेश होता है। तो अब जो जनादेश आया है वो एक गठबंधन की दल की राजनीति का जनादेश है, और ये बहुत ही इबारत खुली हुई लिखी हुई है कि ये जनादेश गठबंधन की राजनीति का है, और गठबंधन की अपनी सीमाएं होती हैं, गठबंधन के अपने खुद के कमिटमेंट्स होते हैं, उनके मिनिमम साझे एक कार्यक्रम होते हैं। तो और वो जो चीज केवल यूपीए पर ही लागू नहीं होती है, वो अटल बिहारी वाजपेयी की भी जो गठबंधन सरकार थी वो उस पर भी लागू होती है। हालांकि चुनाव तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी इसी मुद्दे पर हमलावर थी सुनील जी, कि कोई कह रहा परमाणु बम वापस कर देंगे, हम डीन्यूट्रलाइज कर देंगे, कोई सनातन पर हमलावर है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर क्या स्थिति होगी? और सवाल फिर वही बनेगा कि आखिर पीएम फेस कौन, कितने दिन के लिए कौन? नहीं, देखिए, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो बीजेपी का जो नैरेटिव है सनातन विरोध का कांग्रेस के बारे में, ये निरी एक तोहमत है। डीएमके के स्टेटमेंट तो हमारे सामने है, फिर ये बात हो जाएगी कि चुनाव बीत गया, अब उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी देखिए, पूरी बात आप सुन लीजिए आप कि कांग्रेस एक वो पार्टी है जो मानती है कि 140 करोड़ का गुलदस्ता है, और इसमें हर व्यक्ति की जय में ही भारत माता की जय है। इसमें किसी धर्म विशेष की बात नहीं। सिंह साहब हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, बीजेपी कहां खड़ी है इस वक्त, बाकी दलों से उसकी कितनी चर्चा, क्योंकि कांग्रेस ये तैयारी कर रही है कि कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा जाए इंडिया ब्लॉक की सीढ़ियों के तहत? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और जनता ने जितना आशीर्वाद दिया सर आंखों पर। दो बातें स्पष्ट हैं। पहला कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। दूसरी स्पष्टता से एक बात एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार या बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार लोकतंत्र पर उठाते थे, पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लगभग 4 सीटें ऐसी हैं जहां 1000 के अंतर अभी भी चल रहे हैं काउंटिंग में, और लगभग 29 सीटें ऐसी हैं जहां 5000 के अंतर से चल रहे हैं एक दूसरे में। लगभग ऐसी कुछ सीटें हैं, अभी दिखाया जा रहा था आपके चैनल के माध्यम से ही, मैं यहाँ बैठा था, जिसमें 10,000 के अंतर है। तो जो जहां पे 15 लाख 20 लाख गणना करनी होती है, वहां 10,000 कोई मायने नहीं रखता है। तो हम बड़ी साफगोई से इस बात को स्वीकार सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ आज केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। दूसरी, जो लोग ये लोकतंत्र पे, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोलते थे, आरोप लगाते थे, थोड़ी देर के लिए देश की जनता ने बता दिया कि आप झूठे हैं।